तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दो न्यूज़ को एक साथ। एक खबर आ रही है भारतीय नौसेना की तरफ से। दरअसल कुछ ही समय पहले अमेरिका से भारतीय नौसेना के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाके खरीदे गए थे, जिनको अब हथियारों से लैस करने की बारी आई है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि $300 मिलियन तक की डिफेंस खरीदारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, जो कि भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर को कई गुना ज्यादा एनहांस कर देगा। और इसी के साथ साथ बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की, कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक नया वार किया है चाइना के ऊपर, जो कि बिल्कुल मोदी स्टाइल में किया गया है। आगे आप वीडियो को एकदम पूरा देखते रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों साल 2020 में भारत की तरफ से एक फास्ट ट्रैक डील की गई थी अमेरिका से, और ये थी MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहलाते हैं। जो लोग नहीं जानते वो कुछ इस तरह से जान लीजिए कि एंटी टैंक वॉरफेयर के लिए जिस तरह से अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया में नंबर 1 कहलाता है, ठीक उसी तरह से किसी भी नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर के दौरान MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर सबसे बड़ा नाम आता है। अगर हेलीकॉप्टर की श्रेणी में देखा जाए तो इनसे ज्यादा प्रभावी हेलीकॉप्टर नौसेना के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब दोस्तों इस डील के तहत कुल 24 हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए थे, जिनमें से 2 की डिलीवरी अमेरिका द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा भी डिलीवरी फास्ट ट्रैक मोड पर है और जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी की जाएगी। लेकिन इससे पहले इनके वेपन पैकेज को लेकर भारत की नौसेना की तरफ से तैयारी की गई है, और बताया जा रहा है कि इसके तहत हेलफायर मिसाइल और साथ ही मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, इनका पैकेज खरीदा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिसके लिए भारत की तरफ से खर्च किए जाएंगे कुल $300 मिलियन। एएनआई की तरफ से बताया गया है कि इन हथियारों के पैकेज को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो काफी फास्ट ट्रैक मोड पर दिए गए हैं। जल्द से जल्द इन हथियारों की खरीद को लेकर मंजूरी मिल जाएगी। अब इनमें जो हेलफायर मिसाइल ले जाएगी उनका कोई दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। हेलफायर मिसाइल के बारे में हम सब जानते हैं कि अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार गिराने की क्षमता इससे ज्यादा किसी दूसरी मिसाइल में नहीं हो सकती। अल जवारी का केस याद होगा, क्या सटीकता से इसने हमला किया था, बिल्कुल लाजवाब। तो इसी तरह से दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय नौसेना इन्हीं रोमियो हेलीकॉप्टर से इन मिसाइलों को दागेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए लाइट वेट टॉर्पीडो की, तो ये टॉर्पीडो जो अमेरिका से लिए जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल खुद अमेरिकन नौसेना काफी बड़े पैमाने पर करती है, जिनका नाम है MK-54, और ये भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर को कई गुना ज्यादा एनहांस कर देगा, क्योंकि इस समय सारा दारोमदार हमारी P-8I की फ्लीट के ऊपर है, और जो P-8I विमान है ये भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा विकल्प हमें चाहिए था, कम से कम तब तक जब तक हमारे पास हमारे TED-BF नहीं आ जाते, क्योंकि TED-BF के अंदर भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर की क्षमता होगी और वो भी इस काम को काफी सटीकता से कर पाएगा। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां देखी जाए तो P-8I विमान एक लौता हमारे पास अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा सटीकता से अटैक कर सकता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है वो SSN की है, जो कि हमारे पास इस समय एक भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरी खबर को देखें तो दूसरी खबर निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से ट्रेंड शुरू किया गया था चाइनीज टिकटॉक के ऊपर स्ट्राइक करने का। भारत में तो टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जो निर्णय काफी ज्यादा सराहनीय था और भारत के हित में था, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्ट्स आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर शायद बताया भी था कि भारत में टिकटॉक को बैन हुए कुल 3 साल हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उस समय जितने भी टिकटॉक के यूजर्स थे भारत में, उन सभी का डेटा अभी भी चाइना के पास पड़ा हुआ है और चाइना इसका दुरुपयोग कर सकता है। और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यहाँ पर यह था कि हमारे कई सारे सरकारी ऑफिशियल्स भी इनका इस्तेमाल करते थे, जिनका डेटा भी संभवतः चाइना के पास हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। अब इस चीज को भारत दुनिया भर को समझाने में कामयाब रहा। जैसे ही भारत की तरफ से टिकटॉक को बैन किया गया, दुनिया भर के देशों की नजर में टिकटॉक आया, और जो भारत ने आरोप लगाए उन सब का मौन समर्थन आज पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि भारत के बाद अमेरिका और फ्रांस की तरफ से भी टिकटॉक को बैन कर दिया गया। हालांकि टिकटॉक पूरी तरह से इनके देश में बैन नहीं हुआ, ये करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं सकते फिलहाल की परिस्थितियों के आधार पर। लेकिन इन लोगों ने अपने सरकारी सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को यदि सूचना दे दी है कि आप टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से चाइना हमारी जासूसी कर सकता है। अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका की कोर्ट में टिकटॉक के CEO द्वारा कई सारी दलीलें भी दी गई थी। दरअसल उनके ऊपर केस चल रहा है इस तरह का कि आप जासूसी कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो कई अनाप शनाप दलीलें उनकी तरफ से दी गई। लेकिन शक के कटघरे में टिकटॉक हमेशा से रहा है और आज भी है। अब इसी तरह का फैसला लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी फैसला लिया गया है कि वहाँ का कोई भी सरकारी कर्मचारी अब टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और सरकारी विभागों के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मंडे नाइट को ये रिपोर्ट जारी की गई और काफी चिंताएं जाहिर की गई कि चाइनीज टिकटॉक ऐप उनके देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और समस्त सरकारी मोबाइल फोन्स के ऊपर टिकटॉक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है।
इस निर्णय को लेने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं थी, यानी इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया जाना था, वो सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय द्वारा कर लिया गया है और सारी चीजें सही पाई गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कार्रवाई की गई कि इस ऐप को बैन किया जाएगा।